अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील बेसिकली प्रेजेंट्स अ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनैलिस होता है। यह हमारी जो सिरोजल लेयर है टेस्टिस की, उसके अंदर अगर फ्लूइड की अकामुलेशन होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको कहते हैं दिस इज अ हाइड्रोसील। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप्स को। ठीक है, उसके अंदर एक डिफरेंशियल है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील बेसिकली होता है ट्यूनिका वेजिनैलिस या सिरोजल लेयर के अंदर फ्लूइड की अकामुलेशन। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, इसकी इटियोलॉजीज हो सकती हैं कि ये क्यों होता है। होने के लिए हमारे पास इसको मैंने जो इसकी इटियोलॉजीज हैं उसको मैंने टाइप्स के अंदर डिवाइड किए हैं। डिवाइड क्या ये है कि सबसे पहले हमारे पास कंजेनिटल टाइप हो सकती है, फिर हमारे पास प्राइमरी टाइप हो सकती है, या हमारे पास सेकेंडरी टाइप हो सकती है, या जिसका नाम एक्वायर्ड भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कंजेनिटल टाइप। कंजेनिटल टाइप में होता यह है कि हमारे पास जो टेस्टिस है बेसिकली ये एब्डोमेन के अंदर डेवलप होती हैं और उसके बाद ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेसिस वेजिनैलिस, जिसके थ्रू ये डिसेंड हो जाती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे टेस्टिस डिसेंड की हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टेस्टिस है। ठीक है, तो होता यह है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक डक्ट होती है या प्रोसेस होता है जिसके अंदर से जो हमारी टेस्टिस हैं वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू नीचे हमारी टेस्टिस या स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं थ्रू प्रोसेस वेजिनैलिस। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर होता यह है कि ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मली क्लोज हो जाना चाहिए आफ्टर बर्थ, लेकिन हाइड्रोसील तब डेवलप होता है जब ये वाला जो प्रोसेस है या जो ओपनिंग है ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होती। जब ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होती आफ्टर बर्थ तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डिफरेंट जो फ्लूइड पड़ा होता है, ये जिसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं, वो सारा का सारा डिसेंड होकर इस ओपनिंग के थ्रू टेस्टिस के अराउंडली इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है या अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि पेटेंट प्रोसेसिस वेजिनैलिस। ठीक है, जब ये पेटेंट प्रोसेसिस वेजिनैलिस होगा या जो ओपनिंग होगी, अगर सिंपल वर्ड में कहूं, जो ओपनिंग होगी वो क्लोज नहीं होगी, तो हमारे पास फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा हमारे स्क्रोटम के अंदर, तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ कंजेनिटल हाइड्रोसील। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है प्राइमरी टाइप। ठीक है, अब ये प्राइमरी टाइप क्या है? प्राइमरी टाइप में कुछ ऐसा होता है कि ये एक इडियोपैथिक होती है, इसके अंदर काज का नहीं पता होता कि ये हमारे पास क्यों डेवलप हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोसील। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे आता है एक्वायर्ड या सेकेंडरी हाइड्रोसील। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ओल्ड एज के अंदर या अडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेसिस वेजिनैलिस था जो नॉर्मली हमारे पास क्लोज हो जाता है आफ्टर बर्थ, ये क्लोज हो जाता है और उसके बाद सम टाइम इन द लाइफ कभी भी अगर कोई ट्रॉमा होता है, कोई चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट या आरटीए वगैरह का केसेस आते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो प्रोसेस है इसकी जो लेयर बनती है क्लोजर के लिए वो दोबारा ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ट्रॉमा की वजह से जो एब्डोमेन से फ्लूइड है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, इसको हर्निया के साथ आपने कोरिलेट नहीं कर देना। हर्निया इज एन अदर थिंग। ठीक है, हर्निया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी और जगह से पास होकर किसी नई जगह पे या गलत प्लेस पे एंटर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारी गट है या इंटेस्टाइन है उसको नॉर्मली हमारे कहाँ रहना चाहिए? इंटेस्टाइन को नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल वो पेरिटोनियल कैविटी से निकलकर नीचे इंग्वाइनल कैनाल की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज अ हर्निया। ठीक है, हर्निया की एक अलग से पूरी डिटेल्ड लेक्चर है, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हर्निया को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फ्लूइड अकामुलेट हो रहा है इसको हमने हर्निया नहीं कह देना। ठीक है, कोई भी चोट लगती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से हाइड्रोसील डेवलप हो सकता है। उसके अलावा कोई ट्यूमर बन सकता है। ठीक है, ट्यूमर जो है वो हाइड्रोसील करवा सकता है, फ्लूइड की अकामुलेशन करवा सकता है, या टेस्टिस के अंदर किसी किस्म का कोई इंफेक्शन चल जाता है, जैसे हमारे पास एक्यूट एपिडिडमाइडो ऑर्काइटिस था। ठीक है, लेकिन एपिडिडमाइडो ऑर्काइटिस के अंदर हाइड्रोसील डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन इसकी एडवांस स्टेजेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से हमारी टेस्टिस जो है उनके अंदर फ्लूइड की अकामुलेशन हो जाए और हम कहें कि दिस इज अ हाइड्रोसील। ठीक है, होप सो कि यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे जिसके साथ पेशेंट जो है हमारे पास प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट इस तरह करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि चाइल्ड है या बच्चा है, बच्चा अगर हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हमारे पास मोस्ट कॉमन चीज जो है वो कौन सी टाइप होगी हाइड्रोसील की? तो हम कहेंगे द मोस्ट कॉमन थिंग
इन द हाइड्रोसील दैट इज अ इन चिल्ड्रन दैट इज अ एक्वायर्ड, सॉरी कंजेनिटल, ठीक है। कंजेनिटल वो है जो कि एट द बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो भी हमने पेटेंट प्रोसेसेस वेजिनेलिस के साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो चाइल्ड अगर बच्चा आता है तो उसके अंदर हाइड्रोसील है तो दैट इज अ कंजेनिटल, ठीक है। अगर अडल्ट के अंदर आता है तो वो फिर ये चीजें हो सकती हैं, कोई ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इस चीज की आपने हिस्ट्री लेनी है, और ये जो है हमारे पास क्या होगा, एक्वायर्ड होगा या सेकेंडरी होगा, ठीक है, ठीक है। इन कंडीशंस के साथ जो है पेशेंट प्रेजेंट करेगा। उसके अलावा पेशेंट आके कहेगा कि मुझे ड्रैगिंग सेंसेशंस होती हैं, डल एक होता है, ठीक है, बहुत लाइट सा पेन सा फील होता है। फीचर्स जो है वो हमारे पास इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है तो हमारे पास सेकेंडरी काज के फीचर्स बता सकता है पेशेंट। सेकेंडरी काज के फीचर्स मतलब क्या है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूमर हुआ है, तो उस चीज की वो हिस्ट्री देगा, ठीक है। या हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्यूमर की ही बात करें तो वो पेशेंट कहेगा कि उसको वेट लॉस की हिस्ट्री है, ठीक है, उसका वेट जो है वो लॉस हो रहा है काफी दिनों से, ठीक है। या उसके जो लिम्फ नोड्स हैं उसको आप पाल्पेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है, लिम्फ नोड पॉजिटिव हो सकते हैं। या और सेकंड बात क्या की कि वेट लॉस की हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनके साथ पेशेंट जो हमारे पास हाइड्रोसील के अंदर प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं। उसके बाद अगर हम इनको इसकी एग्जामिनेशन की बात करें कि किस तरह हम एक जो हाइड्रोसील है उसको एग्जामिन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि हमारे पास जो पेशेंट है, अब जब हमारे पास आता है तो हमने सबसे पहले उसको एग्जामिन करते हुए 6S और 3Ts के बारे में बात करना होता है, ठीक है। जब भी कहीं भी बॉडी के अंदर कोई भी लंप आता है तो उसको हमने 6S और 3T के अकॉर्डिंगली उसको हमने देखना होता है। अभी 6S क्या है, एस जो 6S है उससे पहले सबसे पहले पॉइंट है साइट, कि कोई भी लंप आया है तो उसकी साइट कौन सी है, किस जगह पे वो प्रेजेंट है। जब हमें ये पता चल गया कि वो किस जगह पे प्रेजेंट है तो इस कंडीशन के अंदर वो इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप के अंदर होगा या इंग्वाइनोस्क्रोटल रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर हम शेप की बात करें तो शेप जो है इसकी ओवॉइड शेप की होती है, ठीक है। एक किस्म का हम कह सकते हैं कि राउंडल शेप की होती है, ठीक है। उसके बाद राउंड शेप की होती है। उसके बाद जो है अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो है इसका वेरिएबल हो सकता है, छोटा भी साइज हो सकता है, बड़ा साइज भी हो सकता है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो सरफेस के अंदर जो है ये मोस्ट प्रोबेबली हमें सिस्टिक फील होता है, ऐसा पाल्पेट करने के पे फील होता है कि जैसे कोई पानी की थैली भरी हुई है, ठीक है। अगर हम स्मूथनेस की बात करें कि स्मूथनेस क्या है, तो इस जो ये होता है ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास स्मूथ होता है और रेगुलर होता है, ठीक है। अगर इरेगुलर हो तो वो हमें ट्यूमर की तरफ लेके जाता है। उसके बाद सराउंडिंग्स की बात करें कि इसके आसपास जो है कोई भी मैस या कोई भी लंप है तो उसके अराउंडिंग या सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, तो इसके अंदर ये जो है सराउंडिंग स्ट्रक्चर कोई भी नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर पॉइंट पे मूव करते हैं कि 3Ts क्या है। जो हमारे पास फर्स्ट टी है वो है टेंडरनेस। नॉर्मली हमारे पास जो है टेंडरनेस इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। टेम्परेचर, अगर फॉर एग्जांपल सेकेंडरी काज है जैसा कि कोई ट्यूमर वगैरह है तो मे बी वो पेन फील कर रहा हो या टेंडरनेस फील हो रही है, लेकिन अगर प्राइमरी काज है या इडियोपैथिक काज है तो उसके अंदर हमें टेंडरनेस नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के अंदर ये है कि ये हमें नॉर्मल ही मिलेगा, इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांस इम्यूनेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास लंप बना हुआ है उसके एक साइड से हम लाइट को एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंप है, इस साइड से हम लाइट को एंटर करेंगे और दूसरी साइड से देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई सॉलिड चीज है तो हमारे पास दूसरी तरफ से लाइट पास नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ फ्लूइड है तो ये लाइट जो है वो इजीली पास हो जाएगी, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ ट्रांस इम्यूनेबल, ठीक है। जब ट्रांस इम्यूनेबिलिटी पॉजिटिव है तो हम कहेंगे दिस इज अ हाइड्रोसील, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमने ये चीजें देख ली, फिर हमने देखना होता है कि जो हम इसकी अपर बॉर्डर है क्या हम उसको पाल्पेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो फॉर एग्जांपल हम उसको पाल्पेट नहीं कर सकते तो वो हमारे पास कंजेनिटल है। मैंने आपको बताया कि कंजेनिटल क्या होता है। कंजेनिटल वो होता है कि जिसकी जो यहाँ पे हमने बात की थी कि पेटेंट प्रोसेसेस वेजिनेलिस होता है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो अपर एब्डोमिनल कैविटी के फ्लूइड के साथ अकोमोलेट कर रहा होता है या कनेक्ट कर रहा होता है। जब वो कनेक्ट कर रहा होता है तो हम उसके अपर बॉर्डर को पाल्पेट नहीं कर सकते। अगर हम पाल्पेट नहीं कर सकते तो दैट इज अ कंजेनिटल, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसके अपर बॉर्डर को हम पाल्पेट कर लेते हैं तो दैट इज अ एक्वायर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डायग्नोज की बात करें कि इसको डायग्नोज कैसे करना है, तो डायग्नोज मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो है वो क्लिनिकल डायग्नोज ही होता है, ठीक है।
क्लिनिकली हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं जब हमारे पास हाइड्रोसील प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिगेशन करवानी हो तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ स्क्रोटम करवाते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता चल जाता है किसी किस्म का कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है, या बाजुकात इंसान को जो है ट्रॉमा हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं लग रहा होता, तो उस कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड जो है वो बाकी चीजों को रूल आउट कर देगा, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है स्मॉल हाइड्रोसील है तो हमने उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करना होता है, ठीक है। कंजर्वेटिवली मैनेज का मतलब ये होता है कि हमने जो उसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसी को वही देनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लार्ज हाइड्रोसील है तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर ये है कि हम उसकी जो अंडरलाइंग काज है उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर पेटेंट प्रोसेस वेजिनेलिस है तो उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसको ट्रीट करेंगे, कोई ट्यूमर है तो उसको ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन है तो फिर उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो भी काज है अंडरलाइन उसको हम ट्रीट करेंगे और जो लार्ज हाइड्रोसील है वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन काज जो है उसको हमने ट्रीट करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी की, प्राइमरी में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इडियोपैथिक जो है वो केस हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उसको हमने कैसे देखना होता है। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीजर है वो है लॉर्ड्सप्लिकेशन। लॉर्ड्सप्लिकेशन के अंदर होता ये है कि जो सैक बन रही होती है उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास प्रोसीजर, ये फर्स्ट लाइन प्रोसीजर है प्राइमरी के लिए या इडियोपैथिक के लिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड लाइन की बात करें तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि इन्वर्जन ऑफ सैक कर देते हैं, ठीक है। जो सैक होती है उसको इन्वर्ट कर देते हैं। इस जो प्रोसीजर है इसको हम कहते हैं जैबलॉज प्रोसीजर, ठीक है। जैबलॉज प्रोसीजर के थ्रू हम इसको सेकंड लाइन मैनेज करते हैं। अगर फिर भी ये ठीक नहीं होता तो फिर हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन बचता है, सब टोटल एक्सीजन देते हैं और ये थर्ड लाइन है प्रोसीजर जिसके अंदर हम इसको प्रॉपर्ली क्लोज कर देते हैं, ठीक है। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इस तरह एक पूछा जाएगा कि आपके पास एक पेशेंट आया है, वेट लॉस की हिस्ट्री दे रहा है, लो ग्रेड फीवर की हिस्ट्री दे रहा है, ठीक है, ड्रैगिंग लाइक सेंसेशन की हिस्ट्री दे रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, नाइट स्वेटिंग है, फॉर एग्जांपल जो कैंसर के सिम्टम्स हैं वो दे रहा है साथ, और उसके साथ वो कह देता है कि इग्वानोस्क्रोटल लंप है। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली कौन सी टाइप ऑफ हाइड्रोसील होगी, तो हमने कहना दिस इज अ सेकेंडरी टाइप, ठीक है। सेकेंडरी टाइप के हाइड्रोसील हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह पेशेंट आके कहता है कि उसको इग्वानोस्क्रोटल लंप है और उसके बाद इग्वानोस्क्रोटल लंप के साथ क्या कह देता है कि ये जो लंप है वो ट्रांस इम्यूनेबल है, ठीक है। तो ट्रांस इम्यूनेबल जो है वो एक ही लंप है हमारे पास, दैट इज अ हाइड्रोसील, ठीक है। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ आई हैं। कोई भी पॉइंट, कोई भी जो टर्म है अगर फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको उसके बारे में डिटेल्ड आंसर दे दूं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।